हाय, मेरा नाम केटी है और मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ। स्टोरी बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी आंट ने मुझे बताया कि जब मैं छोटी सी थी तो मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए, इसलिए अब मैं बचपन से उन्हीं के साथ रहा करती थी। मेरी आंट की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम लूसियर था। बट अफसोस की बात तो ये है कि मुझे देखकर तो कभी भी नहीं लगता था कि मैं उस घर में रहती भी होंगी। लूसी के पास एक बहुत बड़ा रूम था और वो भी तरह तरह के टॉयजेस के साथ, और एक कमरे के बराबर ड्रेसिंग रूम। बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बट तभी भी मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मेरी आंट लूसी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बट मेरे पास तो कोई प्यार करने वाला था ही नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं वो सारी की सारी चीजें करूंगी जो कि उनको पसंद है, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना, उनकी शूज पॉलिश भी किया करती थी, नेल पेंट यूज करती थी। बट इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें मेरी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ऐसे कुछ साल बीतते गई। तभी मेरे घर में एक दिन एक आंट आई जिन्होंने मुझे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हुई और उन्होंने कहा कि वाह, सच में कितनी सुंदर लड़की है, इसकी हेयर और इसके डिम्पल तो वाकई में। मेरी आंट मुझ पे हंसने लगी और गुस्से से कहेगी, ये इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, ये तो हमारे घर की सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है। और मेरे ऊपर चिल्लाते हुए अपने लिए चाय मंगाई। बट मैं भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए मैंने उस चाय में थूक दिया और गुस्से वाले फेस से उस चाय को अपनी आंट के हाथ में पकड़ा दिया। और ऐसी अब समय बीतते भी गया था, मैं बड़ी हो चुकी थी। और एक बार की बात है जब मेरी आंट ब्रेकफास्ट खाते खाते एक लेटर को पढ़ रही थी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। और जब मैंने उनसे अपने उस लेटर को देने के लिए कहा तो उन्होंने वो लेटर जाकर आग में फेंक दिया। मैंने उनसे बहुत पूछा कि उसमें तो मेरा नाम लिखा था ना, आपने उस लेटर को क्यों फेंका? मेरी आंट ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हें लेटर भेजेगा? और ये कहते हुए वहाँ से चली गई। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने उस लेटर को क्यों जलाया। तभी अगले दिन एक पोस्टमैन आया और उसने मुझे एक लेटर दिया, ये कहते हुए कि ये लेटर केटी के लिए। बट तभी वहाँ पर मेरी आंट आ गई और उसने सीधा पोस्टमैन को धक्का दे दिया और उससे वो लेटर ले लिया। मैंने उनसे लेने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, बट मैं जानती थी कि वो कुछ ना कुछ तो मुझसे जरूर छुपा रही है। और सच में उसके बाद तो मेरे घर में एक भी लेटर नहीं आया। बट तभी एक दिन मेरे घर की डोर बैल बजी और जैसे मेरी आंट बाहर गई तो वहाँ पर एक आदमी था, वो भी बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स के साथ। उसने मेरी आंट से कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जितने भी लेटर्स मैंने अपनी बेटी के लिए भेजे थे वो सारे के सारे कहाँ गए? तभी मैं वहाँ पर जोर से चिल्ला गई और कहा कि क्या मेरी बेटी के लिए? मतलब वो आदमी मुझे देखकर अपनी खुशी के आंसू भी नहीं रोक पाया और कहा कि सच में तुम तो अपनी बिल्कुल मॉम की तरह लगती हो। केटी मेरी बच्ची, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। मैंने अपने फादर से पूछा कि अगर आप मेरे फादर थे तो आप मुझे लेने के लिए पहले क्यों नहीं आए? तब मेरे फादर ने मुझे पूरी बात बताई कि उसके पैदा होने से पहले उसका और उसकी मॉम का डिवोर्स हो गया था, इसलिए हम दोनों के दोनों अलग हो गए थे। मैं न्यूयॉर्क में जाकर रहने लगा। बट एक दिन मुझे फोन कॉल आया और मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करी और तुम मुझे आखिर मिल भी गई। अपनी फादर की इन बातों को सुनकर मैंने अपने फादर को गले लगा दिया और गुस्से वाली नजरों से अपनी आंट की तरफ देखा कि उन्होंने भला मुझसे झूठ क्यों कहा। मेरे सारे आने वाले लेटर्स टिकट को जला दिया, जिस पर मेरी आंट ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मुझे वैसे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने घर में नौकरानी बना के रखूं। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैंने कहा कि मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं करा था, आपके जूते पॉलिश करे, नेल पेंट्स लगाए, खाना बनाया। मेरे डैड ने मुझसे पैकिंग करने के लिए कहा और कहा कि हम अभी निकलने वाले हैं। जाते जाते मैं इतनी आसानी से कैसे जा सकती थी? मैंने अपनी आंट की टूथब्रश से पूरे टॉयलेट को साफ कर दिया और फिर अपने डैड के साथ न्यूयॉर्क चले गई। और जब मैं न्यूयॉर्क में अपने घर में गई तो वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरा कमरा तो ल्यूसी के कमरे से भी ज्यादा बड़ा था। जब मेरे फादर अपने घर को दिखाई रहे थे तभी मुझे वहाँ पर एक लेडी मिली जो कि दूर खड़े होकर मुझे घूर रही थी। तभी मेरे फादर ने मैरी से कहा कि हे, क्या तुम मेरी बेटी से नहीं मिलना चाहोगी? बट मैरी ने बहुत जोर से दरवाजा पटकते हुए अंदर चली गई। इसका मतलब साफ था कि मैरी मेरी स्टेप मॉम थी, यानी कि सौतेली माँ। और फिर जब मैं रात के टाइम पे उनके कमरे से गुजर ही रही थी तब मेरे फादर और मेरी सौतेली माँ आपस में बात कर रहे थे। मेरे फादर ने मैरी से कहा कि क्या तुम्हें सुबह नहीं आना चाहिए था, मेरी बेटी को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। बट मैरी फादर के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाई और कही कि क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम अपनी बेटी को लेकर आओगे तो मैं उससे अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी? कभी भी नहीं। अब उनकी बातें मुझसे सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं अपने रूम में गई और मैं बहुत ज्यादा रोई कि मैरी भी मेरी आंट की तरह थी। अगली सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए गई तो मेरे फादर की फेस में एक अलग स्माइल थी और मेरी मदर भी मानो कि मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे माफी मांगी, बेटा मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें गलत समझा, बट कोई नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मैंने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और फिर अपने फादर से जूस का ग्लास मांगा, जिस पर मैरी ने मेरे ऊपर पूरा जग गिरा दिया। उसकी ये हरकत से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं वहाँ से चिल्लाते हुए निकल गई और अब मुझे मैरी का असली सच भी पता चल चुका था कि उसके इस मासूम से चेहरे के पीछे कितनी बड़ी साजिश छुपी हुई है। अब समय बीतते गया और मुझे उस घर में रहते रहते कुछ दिन हो चुके थे। मैरी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। एक दिन जब मैं सोफा से गुजर रही
थी तो उसने मुझे नीचे गिरा दिया, जिस कारण टेबल में रखी हुई स्टैचू नीचे गिर के टूट गया और वो मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाए। उसके हल्ले की वजह से मेरे फादर भी कमरे में आ गई, वो भी अपने फ्रेंड के साथ। और मेरे फादर को देखते ही मैरी मानो कि मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही हो, मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया, इसमें केटी की कोई भी गलती नहीं थी। मेरे फादर बहुत ज्यादा उदास थे, बट मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं मैरी के ऊपर चिल्ला उठी और मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे ऊपर कितना ज्यादा चिल्ला रही थी और अब एंजल की तरह एक्ट कर रही हो। हम दोनों के बीच में बहस बढ़ती गई। मेरे फादर हम दोनों की लड़ाई से बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और मेरे फादर ने सिर्फ और सिर्फ मुझे डांट कर अंदर भगा दिया और फिर मैंने भी अपनी कमरे का गेट को बहुत ज्यादा जोर से पटक दिया। अब अगले दिन मुझे मेरे फादर स्कूल में एडमिशन के लिए ले गए थे। स्कूल में मेरा पहला दिन था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। पर जैसे ही मैं स्कूल के अंदर गई, सारे के सारे लड़के ने मुझे घेर लिया। मुझे पहले कुछ भी समझ में नहीं आया, तब उनमें से एक लड़के ने कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से हंस के दिखा सकती हो? वाओ, तुम्हारी डिम्पल तो कितनी ज्यादा क्यूट है। और फिर वो मेरी तारीफ करने लगी। अपनी तारीफ को सुनकर भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली कोई तो मेरे बारे में इतना कुछ सोचता है। और तभी फिर उन सबके बीच में से एक लड़की बाहर आई और उसने कहा कि तुम केटी को डराने की कोशिश मत करो। वाओ केटी, तुम वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे रेड हेयर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेरे ग्रुप में ऐसे किसी भी लड़की के नहीं है। और फिर उसने मेरे को अपने ग्रुप में जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया। मैं उसे हमेशा देखा करती थी कि वो लड़कों को परेशान करती थी और जब मैं उससे इस बारे में पूछती थी तो वो मुझे बताती थी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रैंक है, मैं तो मजाक कर रही थी। और फिर इस बात को मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। जब मैं एक बार कैंटीन से खाना लेकर जा रही थी तो मैंने देखा कि वर्कोनिका अपनी फ्रेंड के साथ एक लड़के को परेशान कर रही थी जिसके पैर में पहले ही चोट लगी हुई थी और वो उसकी स्टिक को भी नीचे गिरा दिया, जिस कारण वो बहुत जोर से नीचे गिर गया। उन सबकी ऐसी हरकत को देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उससे पूछा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? उससे पहले ही बहुत ज्यादा चोट लगी हुई, जिस पर वर्कोनिका ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या करने वाली हूँ और मेरी मर्जी में किसी भी परेशान करूं। जिस पर उसने मेरा गला पकड़ दिया और फिर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने उसे धक्का दे दिया और वो सीधा केमिस्ट्री वाले सर के ऊपर गिर गई, जिस कारण सर के सैंपल्स नीचे गिर के टूट गए। सारी की सारी लड़कियां वहां से भाग गई। अगले दिन वर्कोनिका और मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और हम दोनों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया, जिस पर मेरे फादर बहुत ज्यादा दुखी हुए। उन्होंने मुझे डांटा भी। बट मैं जब अपने घर में पहुंची तो मैंने वहाँ पर वर्कोनिका को देखा जो कि मेरे सामानों को छेड़ रही थी और फिर उसने मेरी पेंसिल भी ले ली थी। उसको चोरी करता देख मैं बहुत जोर से चिल्लाई और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये मेरा घर है। जिस पर वर्कोनिका ने कहा कि ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है और होगा भी तो मैं क्या करूँ, तुम्हें ये पेन चाहिए ना। और उसने फिर उस पेन को अपनी जेब में रख दिया। मैंने उससे पेन छीनने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, जिस पर हम दोनों के साथ लड़ाई होने ही वाली थी। बट तभी वहाँ पर हमारी मॉम्स ने हमें पकड़ लिया और कोनिका ने अपनी मॉम को बताया कि यही वो लड़की है जिसकी वजह से मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। मैरी ने भी सिर्फ उसे मेरे ऊपर गुस्सा करा, जिस कारण मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं वहाँ से ये कहते हुए निकल गई कि आप बहुत ज्यादा बुरी मॉम हो। असल में बात ये थी कि वर्कोनिका की मॉम और मेरी मॉम आपस में फ्रेंड थी, इसलिए शायद से वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेइज्जती हो। अगले दिन मेरे फादर भी बिजनेस ट्रिप से बाहर चले गए और उसी रात को मुझे अपने कमरे में कोई दिखाई दिया। जब मैंने उससे पूछा तो वो और कोई न बल्कि मैरी थी। मैरी ने मुझसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करी और कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बर्थडे है ना आज, तुम्हारे फादर ने बताया था। वैसे मुझे माफ करना केटी कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करा। क्यों ना आज के बाद हम दोनों के दोनों फ्रेंड बन जाए और आपस में एंजॉय करें। मेरे को भी उसकी आइडिया ठीक लगा और फिर मैंने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब मैरी और मैं दोनों की दोनों अच्छे वाले दोस्त बन चुके थे। मैरी मुझे कॉफी पिलाने के लिए जाती थी सर्कस में और घुमाने भी अच्छी तरह की ड्रेसेस दिलाया करती थी, शॉपिंग भी जाया करते थे साथ में। और जब फादर अपनी ट्रिप से वापस आए तो सच में मैंने देखा था कि मैरी ने मेरे लिए बहुत अच्छी वाली डेकोरेशन करी हुई थी मेरे बर्थडे के लिए। उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। अब कुछ महीने बीत चुके थे, इसलिए मुझे स्कूल में डांस कंपटीशन में बुलाया गया। हमारे स्कूल में उसी टाइम पर एक बहुत सुंदर सा लड़का भी आया था, जिसको देखकर सारी की सारी लड़कियां उस पर फिदा थी। पार्टी के लिए जो ड्रेस मैंने पहनी थी वो भी मैरी ने ही मेरे लिए चूज करी थी। उस ड्रेस को देखकर सबके सब बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि मैं लगी इतनी खूबसूरत थी। और जब मैं उस लड़के के साथ डांस करी थी तभी कोई पीछे से आया और सच में उसने मेरी ड्रेस फाड़ दी। और वो कोई नहीं बल्कि वर्कोना थी जो कि मुझ पे हंस रही थी और उसने सबको बताया कि देखो उसकी पीठ में क्या है, इतना बड़ा स्क्रैच। असल में वो चोट मुझे तब लगी थी जब मैं लगभग 7 साल की थी। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी बट वर्कोना ने मुझे बहुत ज्यादा रुलाया और मेरा मजाक भी बनाया। उसकी बातों को सुनकर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और फिर वहाँ से रोते रोते चले गई। कार में जाकर मैंने सोचा कि इन सारी बातों के बारे में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैरी को बताया था कि मेरे पीठ में एक स्क्रैच है। मैं जानती हूँ कि जरूर उसी ने वर्कोना को ये सब कुछ बताया होगा। तब मैं घर में गई और मैंने मैरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करा, रोते रोते ये भी कहा कि आप वाकई में बहुत ज्यादा बुरी हो। मैरी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या, जिस पर मैंने कहा कि आप रहने ही दो। मैं जानती हूँ कि वर्कोना आपकी फ्रेंड की दोस्त हो ना, तभी तो आपने बदला लेने के लिए उसको मेरे पास भेजा, ये बताते हुए कि मेरी पीठ में एक स्क्रैच है और उसने मेरी सब
सबके सामने ड्रेस फाड़ दी और मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी और मैं ये कहते हुए रोने लग गई। तभी मेरे वहाँ पर फादर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा प्लीज मत रोना, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई होगी। मेरे को फादर में बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्हें भी मैंने बहुत ज्यादा बुरा बुला कहा। पर मैं अगले दिन ये सब सुनते हुए भी स्कूल में गई, ये जानते हुए कि वर्गेनिया ने मेरे साथ क्या करा। और जैसे मैं क्लासरूम में पहुंची तो वहाँ पर प्रिंसिपल थी, जिन्होंने कहा कि मैं कल रात के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ और इस तरह का बिहेवियर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रिंसिपल ने वर्गोना से कहा कि आज के बाद तुम इस स्कूल में कभी भी नहीं आओगी, तुम्हें यहाँ से सस्पेंड किया जाता है। उसके सस्पेंड होते ही सबके सब बच्चे खुश होने लगे। और फिर जब मैं स्कूल से लौट के घर वापस जा रही थी तो मैंने वहाँ पर किसी की आवाजें सुनी। वहाँ पर वर्गोना की मॉम थी, जो कि मैरी से बात कर रही थी कि तुम्हारी बेटी की वजह से आज मेरी बेटी को निकाल दिया गया और उसको अब कोई भी स्कूल नहीं लेगा, क्योंकि उसे एक्सपेल कर दिया गया। वर्गोना का फ्यूचर अब पूरा खराब हो गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। जिस पर मैरी ने उसकी मॉम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करा और उसे एक मुक्का मार दिया और बॉडीगार्ड से उसे बाहर फेंक देने के लिए कहा। मैरी का ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आया कि मैंने मैरी को गलत समझा और मैंने उससे माफी भी मांगी। मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई, सच में आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। मैरी ने मुझसे कहा कि असल में बात ये है कि मैं भी तुम्हें पहले पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरा आज से पहले कोई बेबी था ही नहीं ना, बट मुझे आज बच्ची का असली एहसास पता चला है। कोई नहीं, अब हम दोनों की दोनों फ्रेंड्स बन चुके हैं ना, आपस में रहेंगे और साथ रहेंगे। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना।